Dear student, I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Dear student, now we are going to start our revision work of SST. Dear students, in this video we are going to start our revision syllabus. बेटे जो आपका ये बुक रहेगी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। और चैप्टर सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान निर्माण। थर्ड चैप्टर है आपका बेटे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। बेटे जो फर्स्ट आपका है कि लोकतंत्र क्या है और क्यों। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ क्या गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। मतलब यह एक प्रकार की क्या होती है, लोकतंत्र क्या है, एक प्रकार की सरकार है जिसमें लोगों के हाथों में क्या सभी शक्तियाँ होती है। सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है जो संवैधानिक साधनों द्वारा इसे क्या है बदल भी सकते हैं। तो जो बेटी हमारा लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में देखो क्या होता है कि लोकतंत्र में कुछ क्या है हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है। वो शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं कि यही हमारी क्या लोकतंत्र की विशेषताएं कहलाएंगी कि लोगों क्या विशेषता है हमारे लोकतंत्र की। फर्स्ट है लोगों के प्रतिनिधियों के पास अंतिम शक्ति, कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो अंतिम निर्णय लेने की क्या शक्ति हो लोगों द्वारा क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। उसके बाद है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव, मतलब लोकतंत्र का जो आधार होता है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है ताकि सत्ता में बने लोगों के भी हारने की संभावना हो। उसके बाद होता है ना हमारा एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के पास एक मत हो तथा प्रत्येक मत का क्या एक ही मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है लोक कानून का शासन तथा अधिकारों का सम्मान। एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही क्या करती है, शासन करती है। तो जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र का कौन सा सर्वाधिक रूप प्रचलित है वो है हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। क्या आजकल क्या लोकतंत्र का एक सर्वाधिक प्रचलित रूप है। और ये जो लोकतंत्र का ये रूप है आवश्यक है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की जनसंख्या अति विशाल है और इतनी संख्या में लोगों का एक साथ मिलकर क्या निर्णय लेना भौतिक रूप से संभव नहीं है। यदि वे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो उनके सामने क्या उनके पास क्या समय, इच्छा, कौशल आदि इतना नहीं होता कि वे सामूहिक निर्णय लेने में सफल हो सके। तो तभी हमारे क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र का रूप ही ज़्यादा प्रचलित है। जो लोकतंत्र है इसमें क्या होता है, ये जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें क्या उसकी क्या गुणवत्ता को सुधारता है। अब जैसे कि सभी निर्णय विचार विमर्श द्वारा लिए जाते हैं, इससे क्या होता है जो गलत निर्णय लिया जाता है उसकी संभावना कम हो जाती है। और यदि कोई निर्णय लोगों की इच्छा अनुसार नहीं है तो उन्हें विरोध का पूरा अधिकार होता है लोकतंत्र में और वह सरकार को उसे वापस लेने के लिए भी मजबूर भी कर सकते हैं। तो लोकतंत्र हमारे क्या नागरिकों की प्रतिष्ठा में क्या करता है, वृद्धि भी करता है। लोग है शासक के अधीन नहीं होते हैं, वह समय शासक होते हैं। शासक को क्या लोगों की इच्छा जरूरतों के अनुसार क्या शासन करना चाहिए और यदि लोग शासक को पसंद नहीं करते तो वैसे चुनाव के द्वारा क्या है बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन क्या होता है हमारा कि संविधान का निर्माण। तो हमारा संविधान क्या होता है, फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है कि जब देश का सर्वोच्च कानून जिसमें देश में राजनीतिक तथा समाज को व्यवस्थित करने वाले क्या मूलभूत नियम इसमें सम्मिलित होते हैं। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा भारत का एक लोकतांत्रिक देश बना था। और 26 नवंबर 1949 में विधानसभा द्वारा संविधान पारित किया गया था। और 26 नवंबर 1940 में क्या संविधान हमारा बनकर रेडी हो गया था, इसमें संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या है हमारा भारतीय संविधान क्या उस टाइम लागू किया गया था। और जो 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान लागू भी हुआ था, मतलब संविधान को पूरी तरह से संविधान था वो प्रभावी हो चुका था। उसके बाद इसमें संविधान सभा क्या होती हैं।
लोगों के प्रतिनिधियों की क्या एक सभा जो देश के लिए संविधान लिखने का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं संविधान सभा। अब भारतीय संविधान है जो हमारा, कहते हैं कि उसकी जो उसमें इंपॉर्टेंस कौन कौन सी होती हैं। कि जो भारतीय संविधान है कि एक बहुत लंबा तथा विस्तृत आलेख है, ये क्या स्थिर नहीं है तथा बदलते समय के अनुसार इसे क्या बदला जा सकता है। संविधान क्या करता है, संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में वर्णित करता है और संविधान में सरकार पर नियंत्रण लगाने का जो प्रावधान है ताकि लोगों के अधिकारों का क्या है उल्लंघन न हो। कहते हैं कि हमें जो संविधान की आवश्यकता होती है, हमें देखो एक जो देश का संविधान है लिखित नियमों का क्या एक समूह होता है और उस देश में रहने वाले लोगों को क्या उसको मतलब स्वीकार करना पड़ता है। संविधान हमारा क्या सर्वोच्च कानून है जो देश में रहने वाले लोगों के बीच क्या करता है और देश के बीच में रहने लोगों को और सरकार के बीच क्या वो एक संबंध सुनिश्चित करता है। और कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें यह होता है कि निश्चित रूप से उल्लिखित यह निश्चित करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, विभिन्न निर्णय लेने के लिए क्या शक्ति किसके पास होगी, उसके बाद विश्वास तथा तालमेल, ये विश्वास तथा सहयोग विकसित करता है जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद अधिकार तथा कर्तव्य, ये सरकार के अधिकारों पर क्या सीमाएं तय करता है तथा हमें नागरिकों के अधिकारों के विषय में बताता है। बेहतर समाज, कि एक बेहतर समाज का गठन करने के लिए ये क्या करता है, लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट बेटे आपका है चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। अब चुनावी राजनीति क्या होती है, इलेक्शंस क्या होते हैं कि चुनाव क्या होता है, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच लोगों का समर्थन पाने की प्रतियोगिता को कहा जाता है चुनाव कहा जाता है। अब चुनाव की जो आपकी ये तो आपकी डेफिनेशन है, कहते जो हमारे भारत में क्या है कि किसी एज का व्यक्ति का मतलब वोट दे सकता है, जो 18 ईयर्स का पर्सन हो जाता है तो उसको क्या वोट देने का क्या राइट मिल जाता है। अब चुनाव और कौन से होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं जिसको हम आम चुनाव बोलते हैं, कि लोकसभा तथा राज्यों में विधानसभा के लिए प्राय क्या प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव कराते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आम चुनाव बोलते हैं। एक होता है आपका उपचुनाव जिसको बाई इलेक्शन बोलते हैं, कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई चुना हुआ प्रतिनिधि मर जाता है या किसी कारण से त्याग पत्र दे देता है तो वहाँ नए सिरे से क्या चुनाव कराए जाते हैं जिसे हम उपचुनाव बोलते हैं। एक होता है मध्यावधि चुनाव जिसको मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं, कि यदि लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा किसी कारण समय सीमा पूरी करने से पूर्व भी क्या भंग हो जाती है तो नए सिरे से क्या चुनाव कराए जाते हैं, इसको हम मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। जो हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो बेटे हमारे कौन करवाता है, हमारे वो करवाता है इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है कि ये पूरे भारत देश में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था द्वारा संचालित, नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित होती है जिसे हम क्या निर्वाचन योग कहा जाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है ये हमारे क्या इलेक्शंस करवाने का काम करता है। तो हमें जो इलेक्शंस की क्या हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि ताकि प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव लोगों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने में मदद करते हैं। चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधियों को बदलने में मदद करते हैं यदि वे अपनी इच्छा के अनुसार क्या काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए इलेक्शंस करवाने के लिए बड़े चुनाव अभियान होते हैं। कि चुनाव अभियान क्या होता है कि चुनाव अभियान राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा अपने क्षेत्र में अपने हित में मतदाताओं को करने के लिए चलाया जाने वाला चुनावी प्रक्रिया का जो प्रचार होता है। कि क्या होता है कि जो इलेक्शन में खड़े होते हैं अपने वो चुनाव का प्रचार करते हैं। उसके बाद है हमारा मतदान केंद्र। मतदान केंद्र कौन से होते हैं, ये ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग चुनाव के दिन अपना क्या मत डालते हैं। ये प्राय आपको स्थानीय स्कूल या किसी राजकीय कार्यक्रम में बनाया जाता है। जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी मशीन पड़ी होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। इसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म है ईवीएम। इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मतों के रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो कहते हैं कि जो हमारे क्या लोकतंत्र में क्या है चुनावों का क्या बहुत ज़्यादा महत्व है। चुनाव जो होते हैं हमारे क्या है हमारे लोकतंत्र की क्या एक दूरी होती है। तो ये था बेटे जो आपका रिवीजन वर्क, इसी से रिलेटेड बेटे आपका टेस्ट बनेगा। तो आपने वो टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।